नमस्कार, मैं हूँ पूनम शराना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना किताब हम कर रहे थे साथ में, और ये है चैप्टर नंबर 4, अन्य मानसिक विकार। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मोहम्मद को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एनपीडी और टेम्परल लॉब एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी के अलावा और कौन से मेंटल डिसीजेस थे। तो सबसे पहले जिक्र आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब है कि मस्तिष्क में ऐसे उल जलूल विचार आना जिसमें एक मनुष्य उलझा ही रहे। इससे पीड़ित व्यक्ति ज्यादा गुमसुम रहता है, दुखी रहता है, हर बात में उसे शक होता है और वह अंधविश्वासी होता है। ये समस्या होती है किसी मस्तिष्क में किसी गहरे दुख के बैठ जाने के कारण। तो जैसे कोई रिकॉर्ड होता है कैसेट का, पुराने जमाने में जो कैसेट्स होती थी उसमें अगर एक खरोंच आ जाए तो बार बार रिकॉर्ड अटक जाता था और वो गाना बार बार वहीं से बजने लगता था। इस प्रकार मस्तिष्क के भी रिकॉर्ड में अगर कोई बात गहरी बैठ जाए तो वो अटक जाता है और बार बार ये चीजें करने लग जाते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अशुद्धता, संदेह और परेशान करने वाली यौनिक और धार्मिक विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। किसी व्यक्ति में भय, घृणा और संदेह कुछ ज्यादा होता है, जैसे कि बात बात पर डरना, समाज से दूर भागना, अवसाद। छोटी छोटी बातों में ये व्यक्ति उलझा रहता है। चेहरा कैसे धोएं, नाक कैसे धोएं, कान कैसे धोएं, और इन चीजों में उलझा रहता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो इवन या ऑड नंबर के प्रति भी कोई इवन के प्रति, कोई ऑड के प्रति आकृष्ट होता है। तो मोहम्मद संख्या 3 के प्रति आकृष्ट था। तो इस्लाम जो है वो ऐसे उल जलूल घटनाओं से भरा पड़ा है, क्योंकि इस्लाम मतलब मोहम्मद की नकल करना और मोहम्मद को सर्वश्रेष्ठ मानना। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति नहीं है, इस्लाम का अर्थ है सबमिशन यानी कि गुलामी, समर्पित करना। तो मुसलमान मोहम्मदन भी कहे जाते हैं, या मुसलमान का जो इस्लाम धर्म है उसे मोहम्मदवाद भी कहा जा सकता है। तो ये अपना जीवन मोहम्मद को समर्पित कर देते हैं। और मोहम्मद कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति था। तो यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में कहा गया है कि नमाज पढ़ने से पहले ये चीजें अनिवार्य होती हैं। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ आपको पढ़ के बताती हूँ। 3 बार कुल्ला करो, कान और नाक में 3 बार पानी डालो, चेहरे को 3 बार धो। 3 बार धोने का क्या मतलब है? ये सिर्फ बेसिर पैर के मजहबी कर्म कांड है। तयम्मुम, इन कर्म कांडों का एक नाम भी है, इस्लामी नाम है तयम्मुम। और कहा जाता है कि जिसने तयम्मुम ठीक से नहीं किया तो उसे सवाब नहीं मिलेगा, यानी उसे पुण्य नहीं मिलेगा। और इस्लाम में पुण्य जो है, वो सवाब जो है कोई अच्छा कार्य करके नहीं मिलता है, वो सिर्फ मोहम्मद की इन्हीं बेसिर पैर की चीजों को बार बार फॉलो करने से मिलता है। जैसे दोनों हाथों को मिट्टी और बालू पत्थर से रगड़ो, झुको, खड़े हो, सजू करो, वजू करो, रुको। ये उठना बैठना जो आप नमाज के दौरान देखते हैं, ये उसका हिस्सा है। अपने हाथों को कोहनी तक पहुंचे, वो यूं इस तरह करके हाथ धोते हैं अपने। और आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, वजू मतलब हाथों को धोना, पैरों को धोना, मुंह को धोना, कान नाक में पानी डाल के धोना, ताकि अपने आप को साफ करें। और कितनी बार साफ करें? 3-3 बार साफ करके फिर नमाज अदा करना। तो ये जो चीजें हैं, जहां पर पानी नहीं होता वहां पर कैसे ही होगा? क्योंकि ये जो कल्ट है ये चला तो अरब से था, जहां पर पानी की बेतहाशा कमी थी, तो वो यही क्रियाएं बालू से करते थे। और आज भी जिन इलाकों में जहां पर पानी नहीं होता तो 3-3 बार मुंह पर रेत मार रहे हैं, समझ लीजिए। तो माफ कीजिएगा। तो खाने के बाद उंगलियां चाटना, मुसलमानों को दाएं हाथ से पानी पीना है, बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। कपड़ा पहले दाएं से पहनना, फिर बाएं से पहनना, निकालते समय इसका उल्टा करना। पजामा, पुरुषों को पजामा टखने से ऊपर पहनना है, इसलिए आपने देखा होगा कि मुसलमान जो है वो अरबी पहनावा ऐसा पहनते हैं कि छोटा पजामा और बड़ा कुर्ता। और महिलाओं को टखने ढके रहने चाहिए। महिलाओं को तो खैर पूरा ही लेटर बॉक्स बना दिया है। तो शौचालय में घुसने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। ये बहुत फनी है। दुआ पढ़नी चाहिए मतलब किसी को अगर जोर से नित्य कर्म के लिए जाना है तो पहले वो दुआ पढ़ेगा।
शौचालय का मुंह मक्का की तरफ नहीं होना चाहिए और पीठ काबा की तरफ नहीं होनी चाहिए। दाढ़ी रखनी है जिसकी लंबाई एक मुट्ठी है। मतलब उनको ये भी नापना है कि अगर एक मुट्ठी से ज्यादा लंबी है तो भी गलत हो गया और कम है तो भी गलत हो गया। तो मोहम्मद के साथियों को उनके इस अजीबोगरीब व्यवहारों की गलत व्याख्या करते हुए उसको नेक नियति का प्रमाण बताया, जबकि उसके व्यवहार साफ तौर पर पागलपन को इंगित करते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक बीमारी है और मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा भी है, जो बार बार हाथ धोता ही रहता था इतनी ठंड में। और ये एक दयनीय स्थिति है। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि कोई गहरा दुख बैठ जाता है तब हृदय में, तब ऐसा होता है। तो उस व्यक्ति के हृदय में भी एक गहरा दुख बैठा हुआ था, व्यापार की असफलता और भाइयों का धोखा। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है और इसीलिए उनके दिमाग में एक ही चीज बार बार प्ले होती रहती है। तो वो हाथ ही सर्दियों के इस ठंड मौसम में भी हाथ ही धोते रहते थे। तो इस तरह से एक पागलपन का पूरा प्रतिरूप था, विभिन्न तरह के पागलपनों का, और लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। बड़ी ही दुखद स्थिति है। यदि कोई मुकम्मल तरीके से वजू करता है और उसके बाद अनिवार्य रूप से सामूहिक नमाज अदा करता है तो अल्लाह उस नमाज को और अगले नमाज के बीच में किए गए गुनाहों को माफ कर देता है, और जब तक वह इस तरह नमाज अदा करता रहेगा उसका गुनाह माफ होते रहेंगे। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित इंसान ही ऐसा सोच सकता है, क्योंकि सिर्फ ये रिचुअल्स निभाने से कैसे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये मोहम्मद कहते हैं कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के बीच में अगर ये सारे ये तीन बार ये तीन तिकाड़े ये जो भी करने हैं ये करते रहोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होते जाएंगे। तो इसमें अच्छा कर्म बुरा कर्म, कर्म का तो सिद्धांत ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज गुड कर्मा और बैड कर्मा, जस्ट डू दीज स्टॉप्स एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो इस्लाम निरर्थक नियम कायदे और धार्मिक कर्म कांडों से भरा हुआ है, जैसे वजू, यही धोना पहुंचना, ये वो इसको वजू कहते हैं। गुस्ल, नहाना, नहाने के भी नियम इसने बनाए हैं। नमाज के नियम, हज और रोजा के नियम, और इस तरह के धार्मिक रस्म के कर्म कांडों को लेकर मोहम्मद के में जुनून सवार था। देखिए ज्यादातर लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इनमें भी आपस में होड़ लगी रहती है। और जो अपर क्लास मुस्लिम्स होते हैं, अशराफ मुस्लिम, वो एक दूसरे को बॉस करते रहने का एटीट्यूड भी है कि नहीं तुम सही मुस्लिम नहीं हो, ट्रू मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम। तो ये ट्रू मुस्लिम यही है कि ये जो चीजें हैं ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हज पे जाना बहुत महंगा है, लोग नहीं जा पाते हैं, और ये कहते हैं कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है हज करना। रोजा पूरे एक महीने का व्रत है, जो कि दिन में पानी भी नहीं पीना है और सुबह 4 बजे खा लेना है और फिर शाम को खाना है। तो दिन में गर्मियों में पानी भी नहीं पीना, ये इतना टफ है और इतना अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल है। आपको मालूम है पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश में भी लोग एक दूसरे के ऊपर सवार रहते हैं कि तुम्हें रोजा रखना है, और जो लोग नहीं रख पा रहे हैं वो बड़ा कष्ट पाते हुए इससे छुपते छुपाते आप ये जाहिर भी नहीं कर सकते कि हमने रोजा नहीं रखा है, इसलिए भी लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, सिसाइड एंड सिजोटाइपल विकृति, सी साइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे ही मोहम्मद ने अपना पैगंबरी वाला करियर शुरू किया तो उसने लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखा, उसने चापलूसों को रखा। मोहम्मद संवेदनहीनता और भावहीनता जैसे लक्षण आते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सिजोफ्रेनिया, जैसे कि आप जानते हैं पागलपन की एक बीमारी है, उसी का एक हिस्सा ये भी है कि सिसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति से पैरेलल बराबरी का संबंध नहीं बना पाते हैं। तो मोहम्मद अपनी युवा अवस्था में लड़कियों वाले काम करता था, बकरियां चराता रहता था, उस स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं थी। खदीजा ने उस शर्मीले लड़के को प्रपोज किया और तब जाके उसे इन संबंधों का पता चला। फिर भी वो लोगों से छुपता ही रहा। अपने बच्चे होने के बाद भी वो हीरा की खो नामक गुफा में जाकर पड़ा रहता था। और जब उसे लगा कि वो और भी ज्यादा पागल होता जा रहा है, तब खदीजा ने उसे कहा कि तुम पैगंबर हो गए हो। तो जब से उसने पैगंबरी का आवरण ओढ़ा तब से उसने लोगों को अपने से नीचा समझना शुरू कर दिया। तो देखिए कहीं पे भी मोहम्मद ने बराबरी का रिलेशन किसी से नहीं बनाया है। यहां तक कि अपने चाचा जिन्होंने जीवन भर उसकी हिफाजत की, उनके मरते समय भी वो उन्हें इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। तो देखिए वो अपने दिमाग में अपने आप को औरों से कितना ऊपर समझता है। तो ये पागलपन के ही लक्षण है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने बराबर ना समझो, पूरी दुनिया को अपने से नीचे समझो।
तो ऐसे लोग जिस समारोह में हो वहां सबका ध्यान आकर्षित करने में लगे रहते हैं। अगर ऐसे न कर पाए तो वो दृश्य पैदा कर देते हैं, मतलब सीन क्रिएट कर देते हैं कुछ लोग। ये भी एक पागलपन के मानसिक विकार के लक्षण है कि अगर आप लोगों के ध्यान के केंद्र बिंदु नहीं है तो आप ड्रामा करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर लो। सुसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के संभावित लक्षण मोहम्मद में देखे जा सकते हैं। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के भी उसमें लक्षण थे। ये आत्मघाती व्यवहार के समान तमाम तरह की जटिलताएं पैदा करती है। मोहम्मद ने बार बार सुसाइड करने की कोशिश की है और ये जो आत्मघाती लक्षण है, ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की जो गंभीर पागलपन की बीमारी है, उसी का ये एक घटक है। देखिए इसके लक्षण हैं हिंसक व्यवहार, तू मैं करना, अपने आप को सबसे ऊपर मान लेना, ये मान लेना कि सब आपकी संरक्षण में है, मतलब आपकी गाइडेंस में है सारी दुनिया। मन में आत्मघाती विचार आना, एकाग्रता और ध्यान में दिक्कत। अब ये तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। असल में किसी भी चीज के दो हिस्से होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके सकारात्मक लक्षण भी हैं। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण है कि मस्तिष्क घटनाओं की गलत तरह से व्याख्या करता है, जैसे कि आप बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत आप उड़ सकते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपका व्यवहार हिंसक और आक्रामक बन सकता है। देखिए एक तरह का भ्रम पैदा हो जाता है कि लोग आपका पीछा कर रहे हैं, आपको जहर देने की कोशिश हो रही है, लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, मतलब आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि सारी दुनिया आप ही के बारे में बातें कर रही है। तो ये जो भ्रम है ये मोहम्मद में था, और मोहम्मद के जो ये अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, इनमें भी यही भ्रम है कि सारी दुनिया इनके खिलाफ साजिश रच रही है। आपने एक ऊटपटांग चीजें सुनी होंगी कि 9/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के कुछ लोगों का यह मानना है कि वो हमला अमेरिका ने खुद ही अपने आप पर कर लिया, और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, मतलब मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं। तो ये जो है कि हमेशा दूसरों को दोष देना और साजिशें देखते रहना कि उनकी साजिश है, और इस तरह से व्यक्ति जो ये साजिशें देखता रहता है वो खुद साजिश करने लग जाता है। तो मोहम्मद के दिमाग में ऐसे विचार आते रहते थे, इसलिए वो इतना हिंसक था, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरे उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या हिंसा की योजना बना रहे हैं। श्रवण संबंधी विभ्रम, यानी कि बहुत सारी आवाजें आना और काल्पनिक आवाजों को असली सुन लेना। आपने तो देखा ही या सुना ही होगा कि पागल लोग जो होते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं। वो अपने आप से बातें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनकी कल्पना होती है वो उन्हें सुनाई दे रही होती है, लेकिन तो उससे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो चिल्लाने भी लगते हैं क्योंकि उनकी कल्पना उन पर हावी होने की कोशिश करती है। वो आवाजें बढ़ जाती हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, और सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो किससे बात कर रहा है। वो अपनी ही कल्पना को सुन पा रहे होते हैं। अपनी ही कल्पना को सुनना और अपनी ही कल्पना को देखना ही पागलपन है। कुरान के माध्यम से मोहम्मद के उलझुल विचारों का परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि कुरान किसी संपादक के लिए भयावह सपने से कम नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत ही हिंसक और बेचैन इंसान था। महज 10 सालों में उसने 70 से अधिक जंगें छेड़ी, और सभी जंगों में वह हमलावर रहा। मतलब उसने किसी जंग का नेतृत्व नहीं किया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो 2 घेरों में रहता था, 2 या 3 घेरों में रहता था, और बहुत भारी कवच भी पहनता था, लेकिन उसने सभी लोगों को उकसाया और 10 सालों के अंदर उसने 70 जंगें करवा दी। और ये खदीजा की मृत्यु के बाद ही हुआ है सब। कैटोनटिक व्यवहार, मोहम्मद चलते थे तो अपना पैर पूरी ताकत से उठाते थे, मानो किसी ढलान पर चढ़ रहे हो। जब उन्हें किसी व्यक्ति की ओर मुखातिब होना होता था तो पूरे शरीर को घुमाते थे। ये भी किसी तरह की बीमारी है कि वो अपनी गर्दन नहीं घुमा पाते थे, वो पूरा शरीर मोड़ते थे और ऐसे चलते थे जैसे कोई भारी पहाड़ पर चढ़ रहे हों। तो आगे उनकी फिजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात होगी, यहाँ पर मानसिक विकारों के बारे में बात सुनूंगी। द्विध्रुवीय विकार, अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद आपने बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा। जो लोग उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु को सुसाइड का रूप दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने बार बार एक मानसिक विकार का नाम उछाला है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर असल में क्या होता है ये इसमें बताया गया है। मोहम्मद बाइपोलर डिसऑर्डर से भी पीड़ित थे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में अचानक बहुत खुशी महसूस होना और अचानक बहुत दुख में डूब जाना, चिड़चिड़ापन, अतिरंजित आत्मसम्मान, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होना, बहुत ज्यादा
कामेच्छा बढ़ जाना, जैसे मोहम्मद ने सीरीज ऑफ रेप्स, एक महिला का नहीं, उसने पूरे बलात्कारों की पूरी झड़ी लगाई है अपने खदीजा की, अपनी प्रथम पत्नी खदीजा की मृत्यु के बाद, जब उसने मक्का से मदीना पलायन किया और जंगों पे जंग की, तो उसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की और ज्यादतियों की, ये बलात्कार की झड़ियां लगा दी। तो ये जो है कामेच्छा बढ़ जाना, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण है। कभी कभी रसूल इतना लंबा रोजा रखते थे कि रोजा खोलना ही ना चाहते हो, और कभी कभी वो रोजा रखते ही नहीं थे कि जैसे अब वो कभी रोजा रखेंगे ही नहीं। तो कुछ चीजें एक्सट्रीम में कर देना, बार बार आत्महत्या के विचार आना, तो देखिए मानसिक बीमारियां आपको परेशान करती हैं और वो आत्महत्या की तरफ आपको जरूर धकेलती हैं। तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, टेम्परल लोब एपिलेप्सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इतनी सारी मानसिक बीमारियों से पीड़ित था ये व्यक्ति। और उसके व्यवहार की जो व्याख्या कुरान, हदीस और सीरा में मिलती है, उससे ये चीजें पता चलती हैं। देखिए कुरान तो वो चीजें हैं जो मोहम्मद ने अपने मुंह से बोली, और लोगों ने पत्तों पे या चमड़े पे या कपड़े पे वो चीजें लिख ली। हदीस वो लोग हैं, वो किताबें हैं जो जब मोहम्मद जीवित था तो जो उसने कहा, उन लोगों ने जो बातें सुनी उन लोगों ने लिखवा दी। मतलब जो प्राइमरी सोर्स है वो कुरान है, जो सेकेंडरी सोर्स है वो हदीस है, सीरा होती है मोहम्मद की बायोग्राफी, मतलब उसका जीवन परिचय। इन तीनों को मिलके, इन तीनों चीजों को मिलके सुन्नत बनती है। सुन्नत ही हर मोहम्मदन का, हर मुस्लिम का लक्ष्य है। और सुन्नत यही है कि मोहम्मद के जीवन को कुरान, हदीस और सीरा से मिला के जो मोहम्मद का जीवन बनता है, उस जीवन की नकल करना, ये सुन्नत है। कैसे वो उठता था, कैसे वो बैठता था, क्या वो खाता था, क्या वो सोचता था, तो उस पागल की नकल करते जाना ही इस्लाम है। कैसी विडंबना है कि 1 अरब से अधिक लोग एक पागल व्यक्ति को अपना पैगंबर मानते हुए उसके पीछे खड़े हैं और अपने जीवन में हर तरह से उसे उतारना चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुस्लिम दुनिया मुरझा रही है। मुस्लिमों की कारस्तानी केवल पागलपन के रूप में ही परिभाषित की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त को अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानते हैं। जब समझदार लोग पागल इंसानों का अनुसरण करने लगते हैं तो वे भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यह दुनिया की सबसे दुखद घटना है। इसके क्रूर परिणाम में स्वयं पर और दूसरों पर पागलपन और घृणा और द्वेष फैलाने वाला होता है। हीरा की खो का रहस्य। अब इस चैप्टर की अंतिम चीज है हीरा की खो का रहस्य। जब खदीजा से शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे, तब वो एक गुफा में जाकर बैठ जाता था और उस महीनों का उसका खाना ले जाके वहां चलता रहता था। और बाद में जब उसका भोजन समाप्त हो जाता, कपड़े समाप्त हो जाते, तो वो आ जाता। अब उस खो के बारे में बताया गया है। वो खो सिर्फ 1.5 मीटर चौड़ी और 3.5 मीटर लंबी थी। मतलब एक गुफा जो इतनी छोटी थी, जो किसी टॉयलेट के बराबर थी, मोहम्मद उसमें घुस के ऐसा क्या करता था। और वहीं पर वो कहता है कि उसे जिब्राइल ने दर्शन दिए और उसे अल्लाह का पैगंबर चुना गया, या इस तरह की चीजें। असल में ये जो गुफाएं वगैरह निर्जन स्थान होते हैं, यहाँ पर एक एल्थीन नाम की गैस भी पाई जाती है। ये जो फफूंद जो होता है, घातक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो गैस होती है, इससे नशा होता है। तो जो उस नशे के का पान करने के लिए वो व्यक्ति बार बार जाता था। तो एक व्यक्ति जो पहले ही मानसिक विकारों से ग्रस्त है, वो एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पर ऐसी मदहोश करने वाली गैसें हैं। तो देखिए, ये एक मनुष्यों के जीवन में ये एक विडंबना ही है कि एक पागल का अनुसरण करके पूरी दुनिया में स्टूपिड और ब्रूटल आइडियोलॉजी फैलाई हुई है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।